खबर बिहार से है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों भूमाई चर्चा में है। भूमाई का मतलब समझ लीजिए आप। भू मतलब भूमिहार, मां मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। बिहार में लालू यादव ने 30 साल पहले यादव और मुस्लिम का समीकरण बनाया था और अब 30 साल बाद लालू का बेटा तेजस्वी इसमें भू मिलाकर बीजेपी के कोर वोटर्स को अपने पाले में करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो भूमिहार वोटर है वो बिहार में बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन बोचहा उपचुनाव में ये पूरा समीकरण बदल गया और अब कहा यह जा रहा है कि भूमिहारों ने राजद को वोट कर साबित कर दिया है कि बीजेपी के लिए उसके मन में अब जगह नहीं है। तो अब बिहार में इस सामाजिक बदलाव को नए सियासी समीकरण से जोड़ा जा रहा है। वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था, लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा है, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जानकारी से व्यक्तिगत तौर पर इनकार कर रहे हैं, वो जानकारी पिछले 3 दिनों से बिहार की मीडिया में चर्चा में है। 16 अप्रैल को बोचहा विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया, जिसके बाद ये चर्चा आम है कि बीजेपी के कोर वोटरों ने पहली बार बीजेपी का साथ छोड़ा। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, लेकिन कैमरे पर साफ साफ बोलने से बच रही है। बिहार समुदाय राजद के साथ है, क्या बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था भूमिहार अब राजद के साथ चला गया है? देखिए, ऐसी स्थिति तो पहले भी उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन जैसा हम आपको अभी बोले कि समीक्षा के बाद जो स्वरूप खड़ा होगा उसके बाद ही जो है बिहार में एक अंग्रेजी में शब्द कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन देना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। लेकिन बोचहा के रिजल्ट के बाद से आरजेडी काफी खुश है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पार्टी में A to Z का भरोसा बढ़ रहा है। दलित हो, मुसलमान हो, अति पिछड़े हो, सभी लोगों ने गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान जी को वोट दिया और हमारी प्रचंड जीत हुई। और आज तक हमको नहीं लगता बोचहा में इतनी बड़ी जीत किसी ने दर्ज कराई हो। तो ये तो लोगों का प्यार और साथ ही साथ सरकार को जनता ने डंडा मारने का काम किया है। असल में बोचहा उपचुनाव को लेकर जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक भूमिहार बिरादरी के लोगों ने बीजेपी को वोट न देकर आरजेडी को वोट दिया। हालांकि बीजेपी के नेताओं को इस बात की आशंका पहले से थी कि बीजेपी के वोटर नाराज हैं, लेकिन सवाल ये उठता था कि भूमिहार बिरादरी को कैसे मनाया जाए और इसके लिए बड़े से बड़े नेता को उतारा गया और यहाँ तक कि एक पंचायत की जिम्मेदारी भी दी गई। इन चेहरों को देखिए, बीजेपी ने बोचहा का समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए तमाम बड़े चेहरों को उपचुनाव के प्रचार में लगाया था। गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर जैसे भूमिहार नेता गांव-गांव घूमे थे, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि भूमिहारों को मनाने में पार्टी नाकाम रही। और हाल क्या है, इसकी गवाही है ये आंकड़े। उपचुनाव में एनडीए को 27% वोट मिले थे, जबकि 2020 में यहां एनडीए को 43% वोट मिले थे। आंकड़ों का विश्लेषण कहता है कि 16 महीने में एनडीए का वोट 16% घटा है। दरअसल भूमिहार वोटर बीजेपी के परंपरागत वोट माने जाते रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही भूमिहार वोटर ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। हालांकि पिछले मंत्रिमंडल विस्तार जब फरवरी को हुआ था तो उसमें भूमिहार को शामिल नहीं किया गया, इससे नाराजगी और बढ़ती चली गई। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस रणनीति पर काम करना शुरू किया कि कैसे भूमिहार वोटरों को अपनी ओर लाया जाए। पिछले दिनों बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ था। इसमें तेजस्वी ने पार्टी की नीति बदली और यादवों के बाद सबसे ज्यादा 5 भूमिहारों को टिकट दिया। तेजस्वी का ये प्रयोग सफल रहा और आरजेडी के टिकट पर 3 एमएलसी चुनाव जीते।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।